सबको जगाओ, उठाओ और कहो गुड मॉर्निंग, मरम्मत की जरूरत है। गुड मॉर्निंग, अरे निकला ये मुहूर्त है। गुड मॉर्निंग, सपने सारे वो सच में बदलने चलो। गुड मॉर्निंग, खिड़की दरवाजे खोलो तो। गुड मॉर्निंग, नई हवा से मिलो तो। गुड मॉर्निंग, चाहे दिल जो भी कह जाने कर जाने दो, कर जाने दो। उठो। समा पुराना चल चले, सुना है मिलने को आया नया जमाना। चल चले के सबको है अब ये बताना, डरना क्या है ये जो भी नया है। समझ में जो आए तो आए, मजा है। धीमे से कानों में फुसफुसाओ या चिल्लाओ और कहो कर ली हमने जुर्रत है। गुड मॉर्निंग, ये सोच खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग, सपने सारे वो सच में बदलने चलो। गुड मॉर्निंग, खिड़की दरवाजे खोलो तो। गुड मॉर्निंग, नई हवा से मिलो तो। गुड मॉर्निंग, चाहे दिल जो भी कह जाने कर जाने दो, कर जाने दो। थैंक यू विशाल ददलानी एंड सेनन डोनाल्ड। बहुत ही बढ़िया गाना था भाई, मज़ा आ गया हमें तो। क्या गाना था, वाह वाह वाह। चलो हाँ, देखो सामान कितना बिखरा पड़ा है, इतना इम्परफेक्शन लग रहा है ना, है ना, है ना। क्या करें यार, हमेशा परफेक्ट होके देख लिया, अब उस चैनल में इतना परफेक्शन चाहिए, 5 मिनट तो चाहिए उसको सेटअप करने में। इस पे यार ऐसे ही करते हैं, चिल रहते हैं, ताकि मेरे में भी कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं भी बात कर सकूँ हर एक सिचुएशन में, भी कंफर्टेबल हो सकूँ हर एक क्राइटेरिया में, हर एक इन्वायरमेंट में। चलो तो पढ़ाई करें आज। भैया जी घर पे भी पढ़ाई, स्कूल में भी पढ़ाई, और अब यहाँ पे भी पढ़ाई। यहाँ पे तो कुछ बढ़िया दे दो यार। ये भी बात सही है, पढ़ाई किसको करनी है आज, हमें भी नहीं करनी यार, लेकिन करनी तो पड़ेगी क्योंकि नॉलेज है। नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। सीखना बंद तो जीतना बंद, जैसे हमारे नीरज भाई कहते हैं। वो अब की बार उनका मतलब चैनल बहुत देख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत पढ़ रहे हैं। तो आपको भी एक टिप्स चाहिए इन्वेस्टिंग में, आपके भी कुछ पैसे पड़े हैं 500 600 200 300, तो हम कुछ टिप्स दे सकते हैं। कमेंट कर देना अगर भी ऐसा वीडियो चाहिए तो। ज़्यादा बोर ना करते हुए अपन पढ़ते हैं आज साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, और उसमें भी स्पेशली मैं बताना चाहूँगा आपको लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग यार एक 2 तरह की चीज़ें होती हैं, आज मैंने पढ़ी यार 2 तरह की चीज़ें। एक होती है हियरिंग, ठीक है, दूसरी होती है लिसनिंग। हियरिंग क्या होती है, फिजिकली, जैसे हमारे कान है वो हियर करते हैं, लेकिन हमारा माइंड लिसन करता है। इसको मैं सिंपली ऐसे ही पुट करना चाहता हूँ कि हमारा जो ईयर है वो हियरिंग के लिए बना है, लेकिन हमारा माइंड लिसनिंग के लिए बना है। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस है कहाँ पे लिखा था हमने वो डिफरेंस, ढूंढो है। हियरिंग क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है, नेचुरल होती है और पैसिव होती है, ठीक है। और जो अपनी लिसनिंग होती है वो फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेस होती है, और एक्टिव लर्न प्रोसेस होती है। मतलब हियरिंग वो होती है, वो पैसिव होती है। जैसे हम स्कूल में नहीं बोलते कि टीचर कि तेरा
जो फिजिकल बॉडी है वो तो क्लास में, लेकिन जो तेरी मेंटल बॉडी है वो कहीं और है, वो ग्राउंड में या फिर घर पे या कहीं और है। तो वो उसमें उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हम हियरिंग कर रहे हैं, हम हियर कर रहे हैं चीज़ों को, लिसन नहीं कर रहे। तो लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट। जैसे व्यूअर्स, आपके लिए लिसनिंग इम्पोर्टेंट है, हियरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस चीज़ में आप ध्यान नहीं लगा रहे, उस चीज़ में आपका माइंड का यूज़ नहीं हो रहा, बस आपके कानों का यूज़ हो रहा है। तो वह कानों के थ्रू माइंड तक तो जारी, लेकिन उसमें फिर माइंड इन्वॉल्व नहीं होगा, और जहाँ पे माइंड इन्वॉल्व नहीं होगा वहाँ पे फिर दिक्कतें आएंगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलो, ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आज जो हमने पढ़ा था साइकोलॉजी, उसमें ये आया था, तो हमारी भी प्रैक्टिस हो गई, आपको भी कुछ नया ज्ञान मिल गया। ऐसे ही ज्ञान हम खेलते रहेंगे, कुछ आप हमें दो, हम कुछ आपको देंगे। और अगर आप लिसनिंग कर रही हो तो आप उस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको साइलेंस में रहना चाहिए। एक कोट है जो शायद आपने सुना भी होगा कि अच्छा स्पीकर बनने से पहले अच्छा सुनना सीखो। अगर ये आपने कोट पढ़ा है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी टॉपिक पे बोले हो तो पहले उसके बारे में ज्ञान अर्जित करो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में सुनो, फिर उस टॉपिक पे बोलो। हमने पढ़ा है तो आप बोल रहे हैं, तो अच्छा बोलने से पहले अच्छा सुनना सीखो। ओके, तो आज जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, पिक्चरों के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चलचित्र। तो आज हम चलचित्र के बारे में बात करेंगे। तो आज जिस पर्टिकुलर चलचित्र के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस चलचित्र का नाम है किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स। तो ये मैंने रिसेंटली ये मूवी देखी थी, या ये चलचित्र देखा था नेटफ्लिक्स पर। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप गूगल पे जाके इस चीज़ को सर्च कर सकते हो, इस मूवी को जिसका नाम है किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स, वो डाउनलोड करके देख सकते हो, यानी पायरेसी कर सकते हो। यहाँ पे मैं पायरेसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हम पेड चीज़ें नहीं खरीद सकते, हमें इनका बाईपास वर्जन खरीदना होता है। तो पायरेसी इज़ रॉन्ग, बट कुछ सिचुएशन में हमें करनी भी पड़ती है। तो आप ये कर सकते हैं, मैं पायरेसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो चलचित्र है, इसको मैं, एक मलयालम चलचित्र है जिसका जेनर है कॉमेडी, ड्रामा और रोमांटिक भी है ये। तो इसका कुछ ये ऐसे शुरू होती है मूवी कि एक लड़का, एक मिडिल क्लास लड़का है जो हज़ारों चीज़ें कर रहा होता है और पैसे जोड़ रहा होता है ताकि वो अपने लोन्स को चुका सके, अपने घर के लोन को। और वो अपनी मम्मी और बहन के साथ रहता है। उसकी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो वो यहाँ पे नहीं रहती अब घर पे, और वो अपनी मम्मी के साथ रहता है। और उसके पास एक बुलेट है जो उसके पापा की आखिरी निशानी है, तो उस बुलेट को बेचना नहीं चाहता अपने लोन्स को पे करने के लिए। बट उसका फ्रेंड भी उसको बार बार बोलता है कि प्रैक्टिकली सोच, अब इसको बेचनी ही पड़ेगी अपने लोन्स को चुकाने के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, फिर आप मूवी क्यों देखोगे यार? मूवी देखो, बहुत बढ़िया मूवी है, बट इसका मत कुछ आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कि वो लड़की आती है, फॉरेन से आती है, जिसको लॉटरी लगी हुई थी, तो वो पूरी दुनिया घूम रही है, उसका एंड डेस्टिनेशन इंडिया है। तो वो लास्ट में इंडिया में आती है और बोलती है कि मुझे इंडिया घूमना है, तुम घुमा के लाओगे, मैं तुम्हें दिन के पैसे दूंगी। तो ऐसा कुछ चलता है। फिर वो जब वो पहुंचते हैं राजस्थान, तब वहाँ पे उनका सामान चोरी हो जाता है। तो वो उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती रहती है, लव वाला एंगल आता है, एंड बस। मतलब उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली। पहली, उसने इंडिया को जो कल्चर स्पिरिट को बहुत ज़्यादा दिखाया है इस मूवी ने। दूसरी चीज़ कि इंडिया की जो बुराई जो है उनको भी दिखाया है इस मूवी ने।
ये 2 चीज़ें इस मूवी की सबसे ज़्यादा मुझे बढ़िया लगी। तीसरा जो रोमांटिक एंगल है वो भी इसका ऐसे नहीं लगा कि जो हमारे बॉलीवुड मूवीज होते हैं उनमें फोर्स्ड होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें नेचुरली दिखाया गया। और मैं इसको मूवी को 2 बार देख चुका हूँ, और ऐसे नहीं कि 1 महीने पहले देखी और अब दोबारा देखी, नहीं, 2 या 3 दिन के गैप में मैंने दोबारा देख ली। तो ये मूवी मेरी मस्ट रिकमेंडेशन, आपको देखनी चाहिए। कॉमेडी भी है, आपको हंसी भी आएगी कुछ ऐसे सीन्स पर। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये मलयालम मूवी है तो इसको सबटाइटल्स के साथ डाउनलोड करना, आपकी सहूलियत के लिए हम बोल रहे हैं, आपको ईजी होगा और आप समझ सकेंगे, वरना मलयालम नहीं समझ में आएगी आपको और आप कहोगे क्या बकवास रिकमेंडेशन दी उसने। तो हीरोइन है उस मूवी में, वो वैसी है कि उसको बस पैसे से मतलब, लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो ये वैसी एक मूवी है कि इसमें लोगों की इम्पोर्टेंस समझाई गई है, जो इंडिया की एक होती है कि हेल्पफुल नेचर होता है सबका, सब मिलनसार होते हैं और वो पैसे को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी इंसान को देते हैं। तो वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई थिंक इट्स अ नाइस मूवी एंड इट इज़ वर्थ वॉचिंग योर टाइम, इट इज़ वर्थ वॉचिंग। नहीं यार, आपके टाइम को मतलब ऐसे ख़राब नहीं करेगी, अच्छी लगेगी आपको। ये मेरी सुन के आप इस मूवी का डाउनलोड कर लो और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है कि उसने बोला था तो अच्छी होगी। आप ढूंढो कि आपको ये अच्छी लगेगी या नहीं, कहाँ पे इसमें गलती है, कहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ढूंढो। मेरे तो यही है। कुछ और मूवी आपको बताना चाहूँगा जो मैंने अभी रिसेंटली देखी और बहुत ही अच्छी लगी हैं। पहली क्वीन, दूसरी इंग्लिश विंग्लिश एंड थर्ड इज की मनी हाइस्ट। बहुत तगड़ी है मनी हाइस्ट, तो देखना चाहो तो देख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है। लेजेंडरी शो है, मैं कहना चाहूँगा मनी हाइस्ट। वो तो अगर टाइम मिले तो कभी देखना उसको। और तो कौन सी मूवी मैंने देखी है अभी रिसेंटली, बस इतनी मूवी है। और अगर आप सुपर हीरोज में इंटरेस्टेड हो, स्पेशली अवेंजर्स आपको अच्छे लगते हैं, तो उनकी लोकी है वेब सीरीज़ और उनकी है ब्लैक विडो। तो ये 2 मैंने अभी देखी और बहुत ही अच्छी लगी, आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। जागो, उठो, come on, उठो।